जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन 3-4 सैम्पल पेपर ज़रूर करना और टाइम सेट करके करना कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2 घंटे में मैं कहाँ मतलब हूँ, कहाँ स्टैंड करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मुझसे पेपर छूट जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। Find the solution of the equation 2x upon x minus 4 plus 2x minus 5 upon x minus 3, 2x minus 5 upon x minus 3 is equal to 25 upon 3, comma x is not equal to 3, 4। ये पहला क्वेश्चन है। इसके साथ में चॉइस भी दे रखी है, लेकिन हम सारा सॉल्व करते चलेंगे। तो इन्होंने जो दिया है x इज नॉट इक्वल टू 3, 4, इसका मतलब x 3 के इक्वल नहीं हो सकता, x 4 के इक्वल नहीं हो सकता। रीज़न आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 टर्म्स दे रखी हैं। एक के डिनोमिनेटर में अगर x को मैं 4 के इक्वल रख देता हूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 नॉट डिफाइंड। ऐसे ही यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में x को 3 के इक्वल रख देता हूँ तो 3 माइनस 3 0, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सॉल्व करिए इसको। ये क्या क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का है? क्वाड्रेटिक का। करिए। x माइनस 4 नीचे एक टर्म दे रखा है, इधर एक टर्म दे रखा है x माइनस 3। जब टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो एलसीएम लेने के नाम पर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो गया, x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। तो ये x माइनस 3 इस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 4 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 माइनस 6x, x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5। पहले ब्रैकेट में लिख लो इसको, x इंटू 2x कितना हो गया, 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 5 माइनस 5x, माइनस 4 इंटू 2x माइनस 8x, माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस का 20, प्लस का 20, कितना हो गया, ठीक है। और अपॉन में x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 माइनस 3x, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस का 12 इज इक्वल टू क्या है, 25 अपॉन 3 इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। इसके बाद देखिएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8x हो गया माइनस 13x प्लस 20 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 25 अपॉन 3। इधर न्यूमरेटर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13x क्या हो गया, माइनस 19x प्लस का 20 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 25/3। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 3 इंटू एक्स स्क्वायर
4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20, ठीक है। करिए एक्सपेंड, ये क्या हो गया 25x स्क्वायर, 25 7 सा होता है 175 माइनस 175x प्लस 25 12 सा, 25 12 सा होता है शायद 300 इज इक्वल टू 3 4 सा 12x स्क्वायर माइनस 3 19 सा 57x प्लस 60, ठीक। अब सारी टर्म्स जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए, तो 25x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 175x प्लस का 57x प्लस 300 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद ट्वेंटी फाइव माइनस 12 कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर, ठीक है। और 175 माइनस 57, तो 175 में से अगर 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 125 आ जाएगा। 125 में से 7 अगर और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 118 आ जाएगा। माइनस का 118, माइनस का 118x और 300 माइनस 60 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हमारे पास ये आ गया तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमको सॉल्व करना है तो मैं 13 को 240 में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। यहाँ मैं डालूंगा, देख रहे हैं ना 2 नंबर का है क्वेश्चन। तो 13 0 सा 0, ये है हमारा 13 मल्टीप्लाइड बाई 240, तो इज इक्वल टू 13 0 सा 0, 13 4 सा 52, 5 कैरी, 13 2 सा 26 और 5 31, 3120। अब 3120 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 13 भी प्लस का है और प्लस का 240 भी प्लस का है, तो रिजल्ट में प्लस का 3120 है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 हो गया तो 1560 आ गया, 1560, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 7 ज़ा 14, 15 माइनस 14 हो गया 1, 1 6 16, 2 8 ज़ा 16 और 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा 390, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 19 ज़ा और फिर 5 ज़ा 195। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो अगला बड़ा प्राइम नंबर देखते हैं तो क्या है 3, तो 3 6 ज़ा और 3 5 ज़ा, 3 6 ज़ा 18, 19 माइनस 18 1 आ गया, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15। फिर देखेंगे अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन 5 से हो जाएगा, 5 13 ज़ा 65 और फाइनली 13 1 ज़ा 13। अब मुझे ये जो इतने सारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनमें ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करके कुछ 2 ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 118 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन प्लस का 3120 के बराबर आ जाए। तो ऐसा करते हैं 13 5 ज़ा 65, यार तो इसको 65 को ले लो और फिर ये कितना हो गया 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 3 ज़ा 48, 48 और 65, 48 और 65 नहीं होगा 13, अच्छा सिर्फ 13 अगर छोड़ दूँ तो 48 5 ज़ा कितना हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, नहीं बनेगी बात, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 13 इंटू 15 कितना हो गया 15 3 ज़ा 45, 4 कैरी, 15 1 ज़ा 15 और 4 15 और 4 195 और 16 नहीं बनेगी बात। तो मैंने 13 को 5 के साथ करा था ना मल्टीप्लाई, और कौन सा दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, तो 13 को 3 के साथ करो मल्टीप्लाई। अगर 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 आ जाता है। अब बाकी बची हुई टर्म्स देखिए 2 to the 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा
80 और 39 नहीं। और देखो 13 को 3 के साथ करके देखा, 5 के साथ करके देखा, चलो जी 13 को 2 के साथ भी करके देख लो तो 26 बचता है। 13 और 2 अगर कर दिया तो 26 हो गया। 26 फिर क्या बचा, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 15 ज़ा 120। नो, अभी भी बात नहीं बनेगी। 13 4 ज़ा कितना 52, 13 4 ज़ा 52, 5 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 60, अभी भी नहीं। और क्या हो सकता है? हाँ कैसे 118 चाहिए, 118 चाहिए। तो 118 के लिए क्या करूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 60 हो गया। नहीं बनेगी बात। और 13 6 ज़ा अगर देखें, 2 और 3 को ले लो, यहाँ पर 2 और 3 ले लिया 13 के साथ में, तो 13 6 ज़ा होता है 78, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40, 40 और 78 बन गई बात। ठीक है, 8 + 0 8, 7 + 4 11। ठीक है, तो क्या लिया मैंने 13 × 3 × 2 यानी कि 13 6 ज़ा, 13 6 ज़ा हो गया 78। तो 13x² माइनस 78x माइनस 40x, समझ गए। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 78x 40x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने देखा 13x² और 78x क्या कॉमन आ रहा है, 13x, 13x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा बेटा, x माइनस 6, माइनस 40 कॉमन लिया, इधर भी क्या बचा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 13x माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 40/13 और एक 6। x की दो वैल्यूज आ गई 40/13 और x इज इक्वल टू 6। क्लियर है? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के साथ में एक जो ऑप्शन में दे रखा है उस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सबसे बड़ी बेकार बात क्या होती है कि जब तक फाइनल इक्वेशन ना बन के आ जाए तब तक मुझे ये नहीं समझ में आता है कि टफ होने वाला है या आसान होने वाला है। जैसे इतना पहले तो मेहनत करवा दिया 2 नंबर के लिए, वो करने के बाद में फिर फाइनली पता चल रहा है यार यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा था, यहाँ पर कुछ बात बनते हुए नजर नहीं आया। ठीक है, तो जब पूरा हम कर नहीं लेते जब तक सॉल्व, तब तक नहीं समझ में आता कि आसान होने वाला है या टफ होने वाला है। खैर ये हो गया, इसका आंसर भी एक बार चेक कर लो, 40/13 और 6। ठीक है, उसके बाद और में दे रखा है जो क्वेश्चन को देखिएगा, यही क्वेश्चन नंबर 1 में एक ऑप्शन भी दे रखा है। इसमें इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, if 1/2 is a root of the equation, if 1/2 is the root of the equation x² plus kx minus 4 is equal to 0, x² minus kx, x² plus kx, sorry, x² plus kx minus 5/4 is equal to 0, then find the value of k. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इन्होंने दे रखा है कि 1/2 इसकी एक रूट है, और रूट का मतलब क्या होता है कि अगर x की जगह मैं 1/2 रखूँ, x की जगह अगर मैं 1/2 रखूँ तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए कि ऑप्शन में ये कितना आसान दे रखा है। ये है एक्चुअल में 2 नंबर का क्वेश्चन। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका रूट दे रखा है ना, तो सिंपली मुझे क्या करना है, x की जगह 1/2 डाल देना, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4
प्लस के इंटू 1/2 क्या हो गया, k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब एकदम से मन में आता है एलसीएम ले लो, नहीं जी एलसीएम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, तो इसके न्यूमरेटर्स को आप एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी दे रखा है वो करो। तो k/2 1/4 माइनस 5/4 क्या हो जाएगा, k/2 तो अलग करा प्लस 1 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो k/2 1 माइनस 5 कितना हो गया, -4, तो 1 आ गया इज इक्वल टू 0। -1 को उधर ले जाओ, k/2 -1 इज इक्वल टू 0, k/2 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 2। एलसीएम लेने के बाद भी यही आता है। हाँ एलसीएम लेने हाँ, एलसीएम लेने के बाद भी यही आएगा। मतलब एलसीएम ले लो चाहे तो जब उसके बाद करोगे तब भी यही आएगा, डायरेक्ट करोगे तो भी यही आएगा। तो आप देख लीजिए कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में अगर इस तरीके का कोई रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो बिना सोचे समझे क्वाड्रेटिक छोड़ो ये करो, समझ गए। तो इसमें आप देख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपका 1 मिनट से भी कम में हो जाना है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, वो टाइम ले जाएगा कम से कम 5 मिनट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास किसी भी तरीके की कोई चॉइस नहीं है तो करना ही है ये। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें, अ कॉनिकल टेंड्स टू अकोमोडेट conical tent is to accommodate 77 persons. Is to accommodate 77 persons, full stop. Each person must have 16 meter cube of air. Must have 16 meter cube of air. Each person must have 16 meter cube of air to breathe. Full stop. Given the radius of the tent as 7 meter, given the radius of the tent as 7 meter, full stop, find the height of the tent. A conical tent is to accommodate 77 persons. Each person must have 16 meter cube of air to breathe. हर इंसान को सांस लेने के लिए कम से कम 16 मीटर क्यूब, इतनी 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर उसको चाहिए ही चाहिए। तो 77 पर्सन्स हैं, ठीक है। एक कॉनिकल टेंट हाउस के अंदर 77 पर्सन्स को रखना है। तो एक पर्सन को कितनी एयर चाहिए, 16 मीटर क्यूब। तो 77 इंटू 16 करिए, आप लिखें एयर रिक्वायर्ड बाई 77 पर्सन्स, और एयर को भी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर लिखना है। मीटर क्यूब से हम समझ गए कि वॉल्यूम की बात हो रही है। इसमें लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाई 77 पर्सन्स to breathe is equal to, एक इंसान को 16 मीटर क्यूब चाहिए तो 77 को कितनी चाहिए, 16 इंटू 77 मल्टीप्लाई करिए। 16 7 का कितना होता है 112, 11 कैरी आ गया, 16 7 का 112, 112 में 11 को ऐड करा कितना हो गया 123 मीटर क्यूब। तो 77 पर्सन्स को ब्रीथ करने के लिए इतनी मीटर की एयर चाहिए। फिर वो बोलते हैं गिवन द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम
ऑफ द टेंट के अंदर कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए 1232 मीटर क्यूब, ताकि उसके अंदर 77% सांस ले सके। तो 1232 मीटर क्यूब उसके अंदर वॉल्यूम होनी चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द टेंट क्या होता है, कॉनिकल है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कौन का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1232, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 7 का स्क्वायर इंटू एच 1232, 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 7 सा या छोड़ो अभी, देखिए 1232 क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे देखते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाले, उनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि उनका सब्ट्रैक्शन 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो मैं बोलूँगा वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 1 + 3 ऑड नंबर वाले प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस, तो 1 + 3 क्या हो गया 4, सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस यानी कि इवन प्लेस, तो 2 + 2 ये क्या हो गया 4, तो 4 - 4 करेंगे 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 क्यों ट्राई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 11 2 × 22 है, 11 2 × 22, 11 1 × 11, 12 - 11 क्या हो गया 1, 1 3 13, 11 1 × 11, 13 - 11 2, 2 2 22, 11 2 × 22, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 56 112 होता है। अब इधर बचा, अच्छा ये 7 है तो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 8 × 56, तो कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में केवल h/3 बचा, इज इक्वल टू 8, तो h इज इक्वल टू 8 3 × 24 मीटर। बोलिए क्लियर, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये कर रहा हूँ, यहाँ से ये मिटा रहा हूँ बीच वाला पोर्शन। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ में आ रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है? कोई ऑनलाइन है भी कि नहीं? यस सर। यहाँ साहब प्राजक्ता क्लियर है? ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है इफ द मीन ऑफ x and 1/x is capital M, if the mean of x and 1/x is capital M, full stop, what is the value of mean of x cube and 1/x cube, x cube and 1/x cube। वो बोल रहे हैं x और 1/x का जो मीन है उसकी वैल्यू है कैपिटल M, तो आप x क्यूब और 1/x क्यूब का जो मीन है उसकी वैल्यू बताइए। अच्छा, कोई भी अगर मेरे को 2 टर्म्स दे रखी हैं या 3 टर्म्स दे रखी है, मान लो 2 टर्म्स हैं, तो उसका मीन कैसे निकलेगा? उन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। 3 टर्म्स दे रखी हैं तो तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 3। 4 टर्म्स हैं, चारों को ऐड करो, डिवाइड बाई 4। अब देखिएगा गिवन मीन ऑफ x and 1/x is equal to m, तो जब x और 1/x का मीन निकालेंगे तो वो m आ जाएगा, तो ये कैसे निकलेगा x + 1/x अपॉन 2 इज इक्वल टू कैपिटल M। अब ये जो 2 है ये इधर m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर मेरे पास क्या बचा x + 1/x इज इक्वल टू 2m। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। उसका एक रीज़न है, आप समझ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि जब x क्यूब और 1/x क्यूब का जब मैं मीन निकालूंगा
मुझे क्या करना होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अपॉन 2, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अपॉन 2। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये बोल सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए होगा वहाँ पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए बेटा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और 2m का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो गया। तो x का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ऐसे 1/x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, और प्लस 2 बचा था इधर, तो 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो गया 4m² माइनस 2। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया हमारे पास। देयरफॉर मीन ऑफ एक्स क्यूब एंड 1/x³, एक्स क्यूब और 1/x³ का मीन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अपॉन 2। इसको क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब अपॉन 2, ये लिख देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 2। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब x इंटू 1/x। समझ रहे हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1/x, फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए जी x प्लस 1/x क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू है 2m, ये हो गया 2m मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हम ये भी निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है 4m² माइनस 2, 4m² माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू है, और माइनस 1 बाद में है ही -1। सर डिवाइड बाय 2, अरे हाँ डिवाइड बाई 2 भी तो है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ऐसे ही यहाँ पर भी लिख रहा हूँ डिवाइड बाई 2, ऐसे ही यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, m बचा बस, m मल्टीप्लाइड बाई 4m² माइनस 3। ठीक है, बस इतना ही, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4m³ माइनस 3m आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का आंसर बता देता हूँ, यही है m इंटू 4m² माइनस 3। इससे पहले वाला k की वैल्यू 2 थी और हाइट ऑफ कॉनिकल टेन हाउस 24 मीटर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और भी देखिए, मीन मीडियन मोड के सारे फॉर्मूले याद है।
An NGO working for welfare of cancer patients. An NGO working for welfare of cancer patients maintained its record as follows. Maintained its record as follows. Its record as follows. Age of patients, in years or number of patients. Age of patients in years, फिर है number of patients. 0 से 20, 20 से 40, 0 से 20 ईयर्स के जो पेशेंट हैं कैंसर पेशेंट्स, उसमें कितने हैं ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स? 35. 20 से 40 ईयर वाले जो हैं कैंसर पेशेंट्स वो कितने? 315. इसके बाद 40 to 60 वाले कितने हैं? इधर दिखाई नहीं देगा, इस तरफ करो. 40 to 60 वाले कितने हैं? 120. और 60 to 80 वाले हैं 50. सिक्सटी से 80 वाले कितने हैं? 50. क्वेश्चन नोट करें. फाइंड द मोड. फाइंड द मोड. बताइए जी, कैसे करेंगे? H की वैल्यू f का मॉड्यूलस f1 f2 f0 सबसे पहले तो मॉडल क्लास बता दो क्या है. 20 to 40. 20 to 40. क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं. ठीक है. मॉडल क्लास होगी 20 to 40. तो ये क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. ये तो एल आ गया मेरे पास. ठीक है. फिर एफ क्या होता है? हम तीन चीज़ें लेते हैं यहाँ पर. एफ नॉट, F1 और F2. तो F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी क्या है? 315. F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास. वो कितनी है? 35. और F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास. जरा बताना भाई. अब जरा फॉर्मूला बता दो. ये सारी चीज़ें तो पता चल गई. H कितना है? 20. H है 20. मोड का फॉर्मूला बताइए. L बिल्कुल सही. फिर F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. सही है जी. इस फॉर्मूले में डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक. चलिए अब L कितना है? 20 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 315 माइनस 35 अपॉन 2 F1 यानी कि 2 इंटू 315 माइनस F0 35 माइनस F2 120 इंटू H कितना है? 20. 315 माइनस 35 बताइए. 315 में से अगर 15 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 300 आएगा. 20 बचेगा 280. 315 2 जा 630 माइनस 120 और 30 155 हो गया. ये
280 अपॉन 630 माइनस 155 10 माइनस 5 10 माइनस 5 5 और इधर आ गया हमारे पास 2 तो 12 माइनस 5 हो गया 7 12 माइनस 5 हो गया 7 तो 5 माइनस 4 475 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो गया ये 20 प्लस अब 280 अपॉन 475 इंटू 20 5 4 ज़ा 20 5 9 ज़ा 45 47 माइनस 45 कितना हो गया 2 5 5 ज़ा 25 95 हो गया ठीक है 5 19 ज़ा 95 और 5 5 ज़ा 25 28 माइनस 25 3 3 ज़ा 30 5 6 ज़ा ठीक है 56 तो ये कितना हो जाएगा 19 3 ज़ा 57 होता है तो ये हो गया 2.9 20 प्लस 4 9 ज़ा 36 4 2 ज़ा 8 और 3 11 11.6 31.6 है इसका मोड क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है इनका 31.79 आ रहा है हमारा 31.6 है ठीक है चलेगा इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है y is equal to -2 and y is equal to 3 are the roots of the equation y is equal to -2 and y is equal to 3 are the roots of the equation 3y square minus 2ay plus 2b 3y square minus 2ay plus 2b is equal to 0 comma then find the value of a and b comma then find the value of a and b a और b की वैल्यू बताइए कर लेंगे अपने y इज इक्वल टू -2 इसका रूट है तो एक बार y की जगह -2 डालिए तो a और b में एक इक्वेशन बन जाएगी फिर y इज इक्वल टू 3 डालिए फिर a और b में एक इक्वेशन बन जाएगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो कर लेना सॉल्व इसी पेपर को जो है कल सुबह मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगा ठीक है और क्या टाइम बताया था आपको 11 बजे है ना 11 बजे आइए कल सुबह ठीक सर ए और बी की दो वैल्यू है ए और बी की एक वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू -2 है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2a इंटू -2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0 -2 का स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 12 को उधर ले गए 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12 को कॉमन ले लिया क्या बचेगा इधर 2a प्लस b इज इक्वल टू -12 2 6 2a प्लस b इज इक्वल टू -6 एक इक्वेशन आ गई ऐसी दूसरी इक्वेशन आएगी a और b में सॉल्व कर देना ठीक है बाकी कल सुबह 11 बजे देखते हैं